नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। राजधानी रायपुर का सर्वर पोर्टिको होटल का हॉल उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा जब मानवता की सेवा में जुटे समाज के रियल हीरो का प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया। अवसर था छत्तीसगढ़ के लीडिंग वेब पोर्टल न्यूज़ प्लस 21 और रायपुर होम्स के तत्वाधान में आयोजित समर्पण द एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का। और इसके साक्षी बने मंच पर मौजूद सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप के सीएमडी सुबोध सिंघानिया, रायपुर होम्स के चेयरमैन द्वारका साहू, ग्रुप के एमडी हर्ष सिंघानिया, ग्रुप के डायरेक्टर जय दुबे, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक एवं साहित्यकार दिलीप सड़ंगी, पत्रिका समूह के स्टेट हेड राजेश लाहौटी, एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा, भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास, इनके अलावा रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, राजनांदगांव जैसे दूर दराज से समर्पण द एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के नॉमिनेट हुए समाज के रियल हीरो की टीम भी वहां मौजूद रही। इस अवसर पर प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने सम्मानित लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आज यहाँ मौजूद मानवता की समाज में लगे ये चेहरे ही समाज के रियल हीरो हैं। इन्हें सम्मानित करके वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि आप सभी का संकल्प की समाज को नई दिशा देता है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प से सिद्धि का ऐसा अलख जगाया कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड की जद में थी और दुनिया के विकसित देशों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प से न केवल देश में अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन प्रदान की, बल्कि दुनिया के 102 से ज्यादा देशों तक वैक्सीन और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाकर पूरी दुनिया को भारत के संकल्प शक्ति की पहचान कराई, दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। डिप्टी सीएम एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि आप सभी भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाए। इसके लिए आप सभी का सम्मान करना हर्ष का विषय है। उन्होंने इसके लिए न्यूज़ प्लस 21 की टीम और सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप के सीएमडी सुबोध सिंघानिया को बधाई दी। गरिमामय समारोह, इस समारोह के मंच में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, आदरणीय सुबोध सिंघानिया जी, बहुत ही सम्माननीय आदरणीय राजेश लाहौटी जी, द्वारका साहू जी और छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार दिलीप सड़ंगी जी, न्यूज़ प्लस 21 की पूरी टीम, जय दुबे जी और उनके पूरे सहयोगी और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। समाज के हीरो कौन होते हैं? जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं? नहीं, जो अपने दम से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, वास्तव में वो समाज के हीरो हैं। और आज जिनको सम्मान मिलने वाला है, जय दुबे ने जैसे बताया कि एक व्यापक रूप से विचार विमर्श करके जूरी ने आपके नाम तय किए, आपकी प्रतिभा को पहचाना है और आपको सम्मानित करने का निर्णय किया है। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बार जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो हमारे मन में, मैं जानता हूं आप बहुत कुछ ज्यादा सुनने के मन में नहीं है, तो मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत बार हम निराश होते हैं कि सब तो ऐसे हैं, मेरे अकेले करने से क्या होगा, कोई सहयोग नहीं करता है, क्या होगा, मैं अकेले क्या कर लूंगा।
ये बहुत निराशाजनक भाव। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2014 से पहले जो देश के हालात थे, यदि नरेंद्र मोदी जी भी यही सोचे होते पूरा देश ऐसे ही है, मैं अकेले क्या कर लूंगा, तो आज भारत हमारा दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का देश नहीं बना होता। आज हमारा देश न केवल अपने देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया, 100 से अधिक देशों को हम वैक्सीन देने लायक नहीं होते यदि ये भाव मन में आया होता। पिछले 10 सालों में भारत ने जिस कदर तक प्रगति की है, तरक्की की है, दुनिया में कैसे भारत का मान सम्मान बढ़ा है, कैसे आए दिन बड़े बड़े शहरों में बल विस्फोट होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी। कहां गए वो आतंकी आज? क्या कर रहे हैं वो आज? कैसे हम डरा करते थे और आज दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। आज दुनिया की वो ताकत बनी है कि आज दुनिया को ये कहना पड़ रहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। ये एक व्यक्ति के मेहनत से हुआ है, एक व्यक्ति के मेहनत से हुआ है। आज आप कल्पना करके रूह कांप जाती है कि कोरोना की महामारी में नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम दमदार प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर इस अवार्ड फंक्शन के लिए इकट्ठे होके बैठे होते या नहीं, ये मन में भाव आता है। कैसे देश को एकजुट किया और एकजुट होकर पूरा देश जब खड़ा हुआ कोरोना की महामारी के खिलाफ। आज भी अनेक विकसित राष्ट्र ऐसे हैं जो आज भी कोरोना की महामारी से उनके देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है उस दौर से गुजर नहीं पाए। और इसलिए मेरा ये कहना है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझे। जब आप चल पड़ेंगे कारवां आपके पीछे होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। आपको हौसला नहीं हारना है, आप चलें, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए निराशा का भाव कि मैं अकेले क्या कर लूंगा, सब तो ऐसे ही है, क्या होगा मेरे अकेले करने से, नहीं। और इसलिए जब आज आपका सम्मान होना है, मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय दुबे जी, उनकी पूरी टीम और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिन जिन लोगों ने भी योगदान किया है, मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इस गौरवशाली वैभवशाली कार्यक्रम का साक्षी बनाया। और अंत में एक बात कहते हुए कि हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा, हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का भी मजा आएगा, जीने का भी मजा आएगा। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
समर्पण द एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फंक्शन में सिंघाना बिल्डकॉन ग्रुप के सीएमडी सुबोध सिंघाना ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि ये अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है जो जीते हैं दूसरों के लिए, और ऐसे लोगों का सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। कई बार ऐसे लोग सामने नहीं आ पाते और समाज उन्हें जान नहीं पाता। आज का ये अवार्ड फंक्शन ऐसे ही लोगों के सेवा भाव को सामने लाने के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में आने के लिए डिप्टी सीएम एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव एवं अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। परिवार की जवाबदारी, समाज की जवाबदारी, उसके बाद समाज सेवा करना, उनके लिए भी जोरदार तालियां कर दे भैया। समर्पण ही एक ऐसा अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती, और जो अवार्ड पैसे से लिया गया है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पैसे से लिए अवार्ड की वैल्यू नहीं होती, और जो अवार्ड वाकई दिल से नॉमिनेट होकर के समाज की सेवा के लिए, अपनी लगन के लिए, मेहनत के लिए जो अवार्ड मिलता है, उस अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती। करोड़ों रुपए भी उसकी कीमत कम है। सब योद्धा बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, यहीं पर खत्म करता हूं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, न्यूज़ प्लस 21 के हमारे डायरेक्टर जय दुबे जी, उनके टीम भावेश जी और पूरी टीम के लिए भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम किए, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हो, भाषण सुनने में मजा नहीं आता। सब अवार्ड के लेने के उसमें हो भी अवार्ड फटाफट मिले। अवार्ड के लिए भैया इंतजार, आप लोगों ने कितना मेहनत किए तब अवार्ड में नाम आया है, तो अपन पेशेंस लेके आराम से और अवार्ड लें। और अरुण साहू जी आज जाएंगे नहीं, सबको एक एक लोगों को अच्छे दिल से अवार्ड देंगे, बिल्कुल वो। जय जय श्री राम। कार्यक्रम का गरिमामयी संचालन न्यूज़ प्लस 21 के प्रधान संपादक एवं सिंघाना बिल्डकॉन ग्रुप के डायरेक्टर जय दुबे ने किया। उन्होंने सभी आमंत्रित अतिथियों का इस समारोह में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। बड़ी बात कही कि अवार्ड का कीमत नहीं होता, अवार्ड का वैल्यू मूल्य होता है। एक्चुअली वास्तव में बात सच है। और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम सब को जो हम सब सुनना चाहते हैं, जिनके शब्द और उत्सुक भी हैं इतने देर से, मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को ससम्मान स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सामने माइक के ऊपर सर डाइस पर आएं और अभिभाषण स्वरूप अपना आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। समर्पण द एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के फंक्शन में न्यूज़ प्लस 21 के बिजनेस हेड भावेश तिवारी, न्यूज़ प्लस 21 की एचआर दुर्गा दुबे, न्यूज़ प्लस 21 के संपादक प्रदीप शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश दुबे, न्यूज़ प्लस 21 के सीनियर जर्नलिस्ट संजय साहू, रोहित बंछोर, संपादकीय टीम के एचआर एडमिन कलश साहू, सोशल मीडिया हेड अंकुश कुमार, अंजलि जायसवाल, श्रेया वर्मा, वेद प्रकाश भोई, रिपोर्टर राघवेंद्र पांडे, अजय राज यादव, शेखर नायक, कैमरामैन नवेश खान, तुषार पटेल, प्रीति सोनी, अनुज निराला, विमल कुमार शामिल रहे। गर्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि जो क्षेत्रों से मैं आता हूँ, नक्सल बाहुल्य क्षेत्रों, जहाँ कोबरा, कैरेत, बाईपार, हजारों सांप, नाग सांप, कोबरा सांप, बाईपार, चंद्रबोरा, ये सब सांप जो जहरीला होता है, मैं 8000 सांप को निस्वार्थ तो घर से पकड़ के उसको जंगल में छोड़ देता हूँ, एक भी नहीं मरता हूँ। दूसरा बात, मैं स्वयं 5 एम्बुलेंस भी है। मैं नक्सलाइट अभी जो 40 जन मरा था उसको भी मैं लेके आए थे, अंतिम काम किया हूँ। तो लावारिस लाशों का भी अंतिम काम करता हूँ। इतना काम करने के बावजूद आज जो सम्मान मिला है, मैं जी न्यूज़ जो 21 जो सम्मान दिया है, मैं इसमें आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं श्री धीरेन्द्र मंडल, समाज सेवक पकंजोर। हाँ, मैं सबसे पहले मैं बताऊँ अपने बारे में। मैं डॉक्टर संगीता नेरल हूँ, प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हूँ। और हम मेडिकल फील्ड में तो करते ही है। और ये मेरी फ्रेंड है, ये भावना काशी। हाँ हाँ। और हम मेडिकल फील्ड में तो करते ही, जैसे थैलेसीमिया, सिकलिंग, क्योंकि मैं खुद मेडिकल कॉलेज में और माइक्रोबायोलॉजी की मैं प्रोफेसर हूँ। और सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगा, समर्पण जो नाम रखा है वो मुझे इतना अट्रैक्ट किया, क्योंकि हम जो एनजीओ में हैं, मैं फाउंडर मेंबर हूँ उस एनजीओ की, समर्पण जिसका नाम है, और यहाँ भी समर्पण नाम, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एक अपनापन लगा, एक बहुत अट्रैक्टिव हुआ है। और हम लोग ओल्ड एज होम भी चलाते, आश्रय करके हम लोग ओल्ड एज होम भी चलाते, श्यामनगर में, अगर आपने देखा होगा।
और वहाँ आप हम 365 डेज़ रोज़ सुबह चाय से लेकर रात के कोई भी भूखा वहाँ जा सकता है और खाना खा सकता है। तो फूड फॉर हंगर के तहत हम सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं करते, हम 365 डेज़ काम करते हैं। और भी बहुत कार्य है, बहुत ज़्यादा कार्य है, तो मैं गिनाऊंगी तो टाइम तो हो जाएगा। बट आज का फंक्शन बहुत ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा रहा, टाइम से स्टार्ट हुआ, टाइम से ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मेरा नाम मीतू हेनरी है और मैं डेवलपमेंट सेक्टर में पिछले 26 साल से काम कर रही हूँ और विशेषकर मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए और उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा काम करते आ रही हूँ। चाहे वो सरकारी संस्था में हो या गैर सरकारी संस्था में हो, मैं उनके साथ मिलकर हमेशा महिलाओं के लिए काम करती हूँ। अभी हम 15 ज़िले में काम कर रहे छत्तीसगढ़ में, इससे पहले भी मैं 4 स्टेट में काम कर रही थी। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि उनकी आर्थिक प्रगति, अगर आर्थिक प्रगति है तो उसके साथ साथ उनको सामाजिक पहचान भी मिलती है, तो उसके लिए काम करना। इसीलिए हमको यही लगता है कि अगर हम सोशल सेक्टर में काम करें तो सबसे पहले महिलाओं को उनकी आर्थिक प्रगति के लिए काम करना है, उनको वो पहचान दिलाना है। बाकी पहचान ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन सबसे पहले उनकी आर्थिक रूप से उनकी प्रगति बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा है, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज थी कि ऐसे प्लेटफॉर्म में मुझे सम्मानित किया गया। मैं फिर भी यही कहूँगी कि ये सम्मान के लिए मुझे और बहुत कुछ करना है जो अभी बाकी है। तो मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मुझे अभी शुरुआत में करी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआत करी हूँ और आगे मुझे और बहुत कुछ करना है। तो इससे प्रेरणा मिल रही है कि हमको ये मान्यता मिल रहा है कि तुम और आगे बढ़ो और बेहतर करो, ये हमको प्रेरणा मिली है। हम इस सरोवर होटल में आए थे एंड अभी यहाँ पर प्रोग्राम था News+21 का, तो हमें अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि यहाँ पर कैसे सभी लोग जो लोग अपने लिए भी सोचने से पहले किसी और के बारे में सोचते हैं, उन लोग के लिए आमंत्रण किया गया था उनको, एंड उनको एक अवार्ड भी दिया गया था। थैंक यू। बहुत अच्छा महसूस कर रहे। सम्मान जब मिलता है ना तो काम करने की शक्ति और बढ़ जाती है। तो आज जो उन्होंने हमें सामाजिक कार्य के हेतु सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हमारी संस्था का नाम है मधुधारा महिला संगठन। मैं संचालिका मधु बहादुर सिंह हूँ। हमारी संस्था का भी एक स्लोगन है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो ज़रूरतमंदों की सहायतार्थ काम करते हैं। स्पेशल काम होता है हमारा, जैसे ज़रूरतमंद कन्याओं की शादी होती है उनकी मदद करते हैं। तो आज की डेट तक 435 कन्याओं को हमने सामान दे चुके हैं। साथ साथ में 45 ज़रूरतमंद परिवारों को अन्नदान की सेवा होती है। हर दिन भंडारा, लंगर, बस एक ही लाइन, यही बात कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर लें। तो उसका आज ये फल मिला है, आज सम्मान मिला है। और आज का ये सम्मान 1200 मेरे सम्मान हो चुके थे और आज ये एक सम्मान और मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस संस्था का जिन्होंने हमें इस लायक समझा। News+21 का बहुत हृदय से हार्दिक आभार। उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया और हमारा सम्मान किया, क्योंकि सम्मान जहाँ कहीं अगर मिलता है किसी संस्था को तो उनमें कार्य करने की क्षमता और अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारी संस्था बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भाग लेती रहती है, जिसमें मिशन एजुकेशन है, मिशन मेडिसिन है, अभी कोरोना काल हुआ उसमें खाद्यान्न वितरण है और अनेक प्रकार के और सेवा कार्य, रक्तदान शिविर करते हैं हम लोग। साथ ही साथ खाद्यान्न वितरण भी हुआ। अभी वृक्षारोपण हम लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में पूरे 17,000 से ज़्यादा पिछले साल हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। इस तरह से सामाजिक कार्य करती रहती है। ये बहुत ही सम्मान जो दिया गया उससे बहुत खुशी मिल रही है। इससे क्या है ना, जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक मीडिया की तरफ से लोग पूरे रायपुर और छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि, और ये होना भी चाहिए कि जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये सम्मान भी मिलना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई और हम लोग आए और कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। बाकी मैंने सब लोगों को देखा, सबसे मुलाकात की, कई लोगों से मिलने का अवसर मिला यहाँ पर, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। मैं भावना काशी हूँ और मैंने यहाँ पर स्वच्छता अभियान के तहत अपना नॉमिनेशन कराया था। मेरा काम क्या है, मैं जो वाइन बॉटल्स होती हैं या जो भी ख़राब बॉटल जो हम लोग कबाड़ के रूप में फेंक देते हैं या सड़कों पर पड़ी मिलती हैं, मैं उसे कलेक्ट करती हूँ, उसके बाद उसको एक आर्ट पीस में कन्वर्ट करती हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मेरे काम को यहाँ सराहना मिली और ये अवार्ड लेके हम बहुत खुश हैं।
और ये है कि हमको आज प्रोत्साहन इसलिए मिल रहा है ताकि लोगों को और जागरूक हो, क्योंकि सृष्टि ने, भगवान ने हमें इतना सब दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे तरफ से अब समाज को कुछ हमारे तरफ से, हम जितने भी NGOs हैं, कुछ हम कल्याण करें। अब समाज को रिटर्न करने का समय आ गया है। और एक पंक्तियाँ जरूर बोलूँगी, हर एक इंसान को एक दीपक ऐसा जलाना चाहिए, एक दीपक ऐसा जलाया जाए कि हमसाये के आंगन में भी उजाला आए, ताकि हमारे पड़ोसी भी दुखी ना हो, हमारे पड़ोसी भी खुश रहे। ये हमें ज़रूर देखना है। ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। थैंक यू। मैं विष्णु प्रसाद साहू, नया सवेरा जन कल्याण समिति छत्तीसगढ़ से। हमारी NGO संस्था विगत 2019 से कोरोना काल से विभिन्न वृद्धाश्रम, कैंसर, दिव्यांग बच्चों के प्रति लगातार निरंतर काम करते चले आ रहे हैं, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती लता अजय साहू बलौदाबाजार, हमारे श्री राजेंद्र साहू जी, श्रीमती लीना अजय साहू। ये ऐसी संस्था है जो वृद्धाश्रम के साथ में भंडारा भी करके गरीबों को भोजन उपलब्ध कराती है विगत 5-6 सालों से। और न्यूज़ 21 का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें ये अवसर प्रदान किया समर्पण अवार्ड के लिए। धन्यवाद। इसके साथ साथ ही जो है, जो हम लोग सेवाएं देते हैं, रक्तदान वगैरह भी करते हैं, और मृत्यु उपरांत मैंने जो है अपना देहदान भी किया है। हमारे साथियों को भी हम लोग इसके लिए प्रेरित करते हैं कि मानव अंग जलने या गलने के बाद तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान, देहदान वगैरह के लिए भी हम लोग प्रयासरत करते हैं, और कैंसर हॉस्पिटल्स और इधर सभी जगह जो है सहयोग करते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। रायपुर में तो वैसे ट्रांसजेंडर्स को लेकर के ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई संस्था है नहीं, लेकिन क्वीरगढ़ के नाम से एक संस्था जो है वो उनका पर्सनल चलता है, और एक हमारी संस्था है जो अभी अभी हमने लेकर आई है, रत्माला फाउंडेशन के नाम से, जिसका अभी अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हम अपने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों से हम मिल चुके हैं, और उनके लिए हम अभी अभी जॉब फेयर का एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो जून में होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं और उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम जॉब दिलाएंगे, जो ताकि वो आगे किसी भी क्षेत्र में हो, आगे चाहे वो कलेक्ट्रेट बनना चाहते हो या तो फिर किसी भी क्षेत्र में जाना हो, प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर, किसी भी क्षेत्र में जाना हो, तो वो आगे बढ़े और अपना एजुकेशन कंप्लीट करके वो हम लोग के जैसे ही अपना जीवन आगे चलाएं। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ प्लस 21 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे मोतियों के एक प्लेटफॉर्म दिए हैं जिसको शासन को करना चाहिए। यह काम आप न्यूज़ चैनल वाले जो टीम पूरी किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आज यहाँ अनेक प्रकार से जो अपने अपने क्षेत्रों में समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं सोचते, हम समाज के लिए सोचते हैं। ऐसे कामों के लिए आप लोग आगे बढ़ा हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, योग के बारे में बोल देता हूँ। हमारी जो टीम है वो दिल्ली से है। हास्य और योग को मिला के एक योग बनाया गया है। लोगों पे घर पे हंसने की कमी आ गई है, परिवार में, समाज में और अपने सगे संबंधियों में हंसने की कमी आ गई है। लोग सब तनाव में रहते हैं। तो हमारे जितेंद्र कुही जी के माध्यम से हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के तहत रायपुर में स्वतंत्र हास्य योग केंद्र के अधीन हमारे 10-15 केंद्र चलते हैं यहाँ पे अलग अलग सेंटरों में, और ये हमारी पूरी टीम है जो हमारे साथ काम करती है। लोगों को सिर्फ हमारा काम है हंसाना और योग कराना, उनके शरीर को ठीक करना, ताकि हम उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सके, एक अच्छा इंसान बना सके, ताकि हमारा देश और हमारा भारत मजबूत हो। आप सभी न्यूज़ प्लस 21 के परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें लाकर सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ इस मंच के माध्यम से, और न्यूज़ प्लस 21 उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे मोतियों को यहाँ लाए हैं इस प्लेटफॉर्म में, जो आप लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपने नहीं, आप सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। मैं मेरा नाम राजू शर्मा है और हास्य योगी और प्रशिक्षक भी हूँ मैं। आपने योग सुना होगा मगर हास्य और योग ये नहीं सुने आप लोग। योग सुने मगर हास्य योग नहीं सुने। हास्य और योग का समर्पण ये दोनों का है। ये हमारी ताली है। इस ताली में
ये हमारा पॉइंट है, सबको मालूम है ये पॉइंट है, और ये हमारा कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ये हमारा हार्ड डिस्क है। हम अगर इसको ताली बजाएं तो हमारी इतनी जो पॉइंट्स है शरीर के अंदर की, लीवर, किडनी, जो भी है, फेफड़े है, उन सबका पॉइंट यहीं पे है। अगर हम थोड़ी सी इसको बजा लें तो ये क्रिया करना चालू हो जाता है। मैं अभी आपके सामने एनर्जी गेन कर रहा हूँ। ये हमारे दिल्ली से जितेंद्र गोहिल जी हैं, इनके मुख्य हमारे गुरु जी। मैं थोड़ी सी, अपने हाथ को खाली रखिए, पेन मोबाइल नीचे रख दीजिए या कुर्सी पे रखिए, फिर बताइएगा मेरे को छोटी सी एनर्जी गेन है। अभी आपके चेहरे में बहुत मासूमियत दिख रही है। मजा नहीं आ रहा है कि आज कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जी आए हैं। आइए हम पहला उंगली करते हैं, एक बार, 1 2 3 4 5, सभी बोलिएगा, मुंह से बोलिए। जब आप मुंह से बोलते हैं आपकी कपाल क्रिया होती है, और हंसते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। खेल खेल में प्राणायाम है। हम जटिल प्राणायाम नहीं कर सकते क्योंकि उम्र पार हो चुकी है और मोह माया से फंसे हैं। हम एकदम जाएंगे तो ऋषि मुनि बन जाएंगे। ऋषि मुनि नहीं बनना है, आपको अपना घर भी देखना है। तो आइए जोरदार लगाते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, दूसरी 1 2 3 4 5, तीसरी 1 2 3 4 5, चौथी 1 2 3 4 5, जोर से ठाकेगा। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। हंसने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, हंसने में पैसा नहीं लगता। आपका शरीर अच्छा होगा, आपके चेहरे में खिंचाव आएगी, आपका मन प्रसन्न होगा। जब मन प्रसन्न होगा तो आप देश की सेवा कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो आइए नीचे सुबह एक खाके लगाते, बढ़िया धरती से लीजिए, आसमान में फेंकिए, चलिए। लंबी ढाका, लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।